बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं मोहम्मद शहजाद हूँ। नाज़रीन, आज इस व्लॉग में बात करेंगे मियां नवाज़ शरीफ साहब का वीज़ा जो है बरतानिया में वो एक्सपायर हो चुका है। क्यों एक्सपायर हुआ, उसकी क्या वजह थी, कितने अरसे के लिए मियां नवाज़ शरीफ साहब बरतानिया गए थे और पाकिस्तान से क्यों गए थे। मैं बरतानिया से बात शुरू नहीं करूँगा, मैं बात शुरू करूँगा पाकिस्तान से। नाज़रीन, 2019 में नवाज़ शरीफ साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से, क्योंकि मियां नवाज़ शरीफ साहब के बहुत केस चल रहे थे करप्शन के। तो करप्शन में ही नवाज़ शरीफ साहब को गिरफ़्तार किया गया। नवाज़ शरीफ साहब जब जेल पहुंचे तो वहां पे बैठे बैठे नवाज़ शरीफ साहब को ख्याल आया कि मैं जेल में क्यों हूँ, मैं जेल में क्या कर रहा हूँ। जेल में तो आम आदमी का काम है, जेल में तो गरीब आदमी रहता है, जेल में तो मजबूर आदमी रहता है, लाचार आदमी रहता है, मैं जेल में क्या कर रहा हूँ। तो नवाज़ शरीफ साहब ने मुख्तलिफ़ तरीके से जेल से निकलने की कोशिश की, तो हर तरीका नवाज़ शरीफ साहब का नाकाम हो रहा था। उसके बाद नवाज़ शरीफ साहब ने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया। वो क्या प्लान था और वो बड़ा कामयाब प्लान हुआ मियां नवाज़ शरीफ साहब का। नवाज़ शरीफ साहब ने बीमारी का ड्रामा रचाया कि मैं जेल में बीमार हो गया हूँ, मेरे प्लेटलेट्स का मसला है। जो प्लेटलेट्स होते हैं वो आप किसी भी 50-60 साल के ऊपर के बंदे के टेस्ट करवा लें, वो उनको मसला होगा। ये तकरीबन 20 में से एक बंदे को मसला होता है। तो क्या हर आदमी वो जिसको ये मसला है, ये बीमारी है, वो बरतानिया जाता है? तो नवाज़ शरीफ साहब का ये जो प्लान है ये बड़ा कामयाब हुआ। नवाज़ शरीफ साहब ने मुख्तलिफ डॉक्टरों को ख़रीदा, डॉक्टरों से रिपोर्टें तैयार करवाई। एक इंडिया का डॉक्टर है, वो भी नवाज़ शरीफ साहब की बड़ी अच्छी रिपोर्टें तरतीब देता था। तो इसी तरीके से नवाज़ शरीफ साहब ने अपनी रिपोर्टें तैयार करवाई जो कि बिल्कुल झूठी थी, झूठ पे मबनी थी। वो वफाकी हुकूमत को भी दिखाई, वो अदालतों को भी दिखाई। तो रिपोर्टों में कुछ इस तरह से तरतीब दिया हुआ था, बीमारियां तरतीब दी हुई थी कि कोई भी मुसलमान, कोई भी इंसान उसको देख के वो यकीन कर ले कि इस आदमी को वाकई बड़ी बीमारियां हैं, इसको बड़ा मसला है, इसकी तो जान को भी ख़तरा है, वगैरह वगैरह। तो इस तरीके की नवाज़ शरीफ साहब ने रिपोर्टें तैयार कराई हुई थी, जो अदालतों में दिखा के नवाज़ शरीफ साहब को रिलीफ लेना था। जैसे ही मियां नवाज़ शरीफ साहब को अदालतों की तरफ से रिलीफ मिला, जाने के लिए 8 हफ्तों का टाइम मिला, तो मियां नवाज़ शरीफ साहब एयरपोर्ट पे पहुंचे 19 नवंबर 2019 को। तो मियां साहब की तबीयत जो है वो अचानक ठीक होती गई, दुरुस्त होती गई। मियां साहब ऐसे सीढ़ियों पे चढ़ रहे थे जैसे कोई नौजवान चढ़ रहा हो, कोई बॉक्सर चढ़ रहा हो। तो खुशी की इंतहा थी कि मियां साहब चकमा देकर जा रहे थे पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान की अदालतों को, पाकिस्तान की हुकूमत को एक चकमा दे के जा रहे थे, पाकिस्तान से फ़रार हो रहे थे। तो बिल आखिर मियां नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान से फ़रार होने में कामयाब हो गए। जब वो बरतानिया पहुँचे तो बरतानियों में जाके उन्होंने प्रोपोगंडे करने थे, अपनी स्कीमें लड़ानी थी। कोई इलाज तो वहाँ पे करवाना नहीं था, क्योंकि मियां साहब को तो कोई बीमारी नहीं थी, किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं थी। तो मियां साहब वहाँ पे बैठ के बरतानिया में अपनी तंजीम साजी करते रहे, मुख्तलिफ अदारों को निशाना बनाते रहे, फ़ौज को गालियाँ भी देते रहे, पाकिस्तान के अदारों को भी गालियाँ देते रहे। तो वहाँ पे अपनी पार्टी के कुछ लोग बुलवा के उनको कुछ तरतीब भी देते रहे, अपनी मीटिंगें भी करते रहे। वहाँ पे आप देख लें, कई वीडियो में देखा जा सकता है कि मियां साहब कई रेस्टोरेंट में भी गए, वहाँ पे चलते भी दिखाई दिए। तो मियां नवाज़ शरीफ साहब को कोई मसला तो था ही नहीं, बीमारी तो उनको थी नहीं। तो वहाँ पे तो मियां साहब फ़रार होके गए थे, यहाँ से वहाँ पे रहने के लिए गए थे। वैसे ही मियां साहब वहाँ पे आराम करते रहे, मुख्तलिफ़ तरीके के प्रोपोगंडे करते रहे। तो मियां साहब के जो वीज़े की डेट है वो 15 फरवरी को ख़त्म हो जानी थी इसी साल के, ऊपर से कोरोना था। तो बरतानिया की हुकूमत ने कुछ कवानीन में तब्दीलियाँ की हुई थी। यानी बरतानिया की हुकूमत ने यह कहा कि जितने भी लोग गैर मुल्कों से या और मुल्कों से बरतानिया में आए हुए हैं, उनके वीज़ों में हम तोसीह कर देते हैं, यानी उनको यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं है। जब तक कोरोना चल रहा है वो यहाँ से रह सकते हैं, यहाँ पे अपना इलाज करवा सकते हैं, या किसी भी घर से वो आए हुए हैं वो यहाँ पे रहें, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए मियां नवाज शरीफ साहब ने वहाँ पे और मज़ीद वक्त गुजारा। अब जब बरतानिया से कोरोना ख़त्म हो चुका है, बरतानिया की ट्रांसपोर्ट चल रही है, वहाँ पे उनके एयरपोर्ट जो हैं वो चल रहे हैं, वहाँ पे जहाज़ लैंड भी कर रहे हैं, वहाँ से प्रवास भी कर रहे हैं। तो अब बरतानिया की हुकूमत ने मियाँ साहब को कहा, मियाँ साहब आपका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, आप जाएँ, अब कोरोना भी ख़त्म हो चुका है। तो जो कि मियाँ साहब वापस आ नहीं सकते, मियाँ साहब को पता है कि मैं जैसे ही वापस आऊँगा पाकिस्तान के एयरपोर्ट से मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि मैं तो पाकिस्तान की अदालतों का इख्तियारी हूँ। तो मियाँ साहब ने बरतानवी हुकूमत को दरख्वास्त दी कि मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहता, मैं चल नहीं सकता, मैं बीमार हूँ, मैं फ़्लाइट में सफ़र नहीं कर सकता, तो मुझे और टाइम दिया जाए यहाँ पे रहने के लिए, मैं यहाँ पे इलाज करवा रहा हूँ। तो बरतानिया की हुकूमत ने कहा ठीक है, अगर आप इलाज करवा रहे हैं तो आप हमें डॉक्यूमेंट्स दीजिए, अपनी रिपोर्टें दीजिए, किस बीमारी के तहत आप यहाँ पे इलाज करवा रहे हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि आपने वापस जाना है या हम आपको और टाइम दे सकते हैं। तो मियाँ साहब ने कुछ रिपोर्टें दी उनको, जिन रिपोर्टों को उन्होंने फेल कर दिया क्योंकि वो रिपोर्टें ही पाकिस्तान की थी। उन्होंने कहा कि आप रिपोर्टें हमें दें, आप बरतानिया में रह रहे हैं, इस वक्त बरतानिया से इलाज करवा रहे हैं, तो हमें बरतानिया की रिपोर्टें दें। तो मियाँ साहब के पास तो बरतानिया की रिपोर्ट थी नहीं, क्योंकि वो बीमार ही नहीं थे, वहाँ से इलाज ही नहीं करवा रहे थे। कुछ हॉस्पिटल से उन्होंने टेस्ट कराए हुए थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि किसी हॉस्पिटल में वो एडमिट हो, दाखिल हो, वहाँ पे उनका दाखिला हो, वहाँ से उनकी ट्रीटमेंट हो रही हो, तो ऐसा तो कुछ नहीं था। तो मियाँ साहब जो हैं वो रिपोर्टें बरतानिया की वहाँ पे जमा नहीं करवा सके। तो बरतानवी हुकूमत ने, क्योंकि ये पाकिस्तान के अदारे तो हैं नहीं, पाकिस्तान के कानून तो है नहीं, उन्होंने वहाँ पे उनकी जो रिपोर्टें हैं वो देख के उसकी दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया कि ये तो पाकिस्तान की हैं, आप हमें यहाँ की दिखाएं। तो वहाँ की तो मियाँ साहब के पास थी नहीं। तो इसीलिए मियाँ साहब का जो वीज़ा है वो उसकी डेट एक्सपायर हो चुकी है। मियाँ साहब को अब पता नहीं कहाँ पे जाना है, मियाँ साहब को इंडिया सपोर्ट करता है या मियाँ साहब सऊदी अरेबिया जाते हैं या उसी मुल्क में बरतानिया में ही उसको कोई रिलीफ मिलता है या इंडिया में जाना पड़ता है, या हो सकता है मियाँ साहब को पाकिस्तान आना पड़े। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ नाजरीन, मियाँ साहब जिस दिन जैसे ही वहाँ से पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे तो मियाँ साहब को एयरपोर्ट से ही गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि मियाँ साहब के ऊपर यहाँ पे बहुत सारे केस हैं, बहुत सारे केसों पे मियाँ साहब पाकिस्तान से इश्तियारी है। तो नाजरीन अगले व्लॉग में इसकी और डिटेल बताएंगे, जैसे ही हमारे पास कोई डिटेलें आती जाएंगी हम आपको इसी प्लेटफार्म से बताएंगे। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।